जी वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह 1.3 हम लोगों की कंप्लीट हो गई थी, लेकिन सिर्फ इसके दो क्वेश्चन रह गए थे। एक क्वेश्चन नंबर 15 और 16 रह गए थे, तो उसको हम लोग इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान है। सबसे पहले जैसा कि देखें, आपको चार रकमें यहाँ पे दी हुई है। तो जैसा कि ये थोड़े से ना डिफरेंट है, यहाँ आपने ना पेयरिंग कर लेनी है। मतलब जैसे देखें, ये 3 है और ये -5 है, तो 3 में से -5 अगर हम लोग लेस कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ हमारे पास आंसर -2 आ जाएगा। पेयर नहीं बन रहा। और यहाँ अब पेयरिंग इसकी इस तरह से हो रही है, ये 1 है और ये -5 है, तो -5 में से 1 निकाल दें, -4 आ जाता है। इधर 3 है, इधर -7 है, तो -7 में से 3 निकाल दें तो -4 आ जाता है। इसका मतलब है इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दें और इस रकम को इससे मल्टीप्लाई करवा दें। और वो मैंने आपको तरीका बता दिया कि -5 में से जब +1 तो -4, 3 में से -7 तो -4। ये आपने खुद से आइडेंटिफाई कर लेना कि सेम कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इसको और इसको इकट्ठा कर लिया, इसको और इसको, इन दोनों को इकट्ठा कर लिया, इज इक्वल टू 192। अब उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करवाना है। तरीका मल्टीप्लिकेशन का आपको पहले भी सिखाया था कि x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर आ गया। फिर x को -5 से मल्टीप्लाई किया, -5x। फिर इस 1 को x से मल्टीप्लाई किया, x आ गया। फिर 1 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो -5 आ गया। फिर इस x को x से मल्टीप्लाई किया, x के। फिर x को -7 से मल्टीप्लाई किया, -7x। फिर 3 को x से मल्टीप्लाई किया, 3x। फिर 3 को -7 से मल्टीप्लाई किया, -21 इज इक्वल टू 192। लें जी, उसके बाद एक्स स्क्वायर वैसे ही आ गया। अब ये -5x है और ये +4x है, तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन निशान बड़ी रकम वाला जो कि माइनस करेगा। 5 में से 1 निकाल दिया तो 4x रह गया और ये -5 वैसे ही आ गया। इसी तरह एक्स स्क्वायर वैसे ही आ गया। -7x + 3x है, प्लस माइनस माइनस, लेकिन निशान बड़ी रकम वाला माइनस करेगा। 7 में से 3 निकाल दिया, 4x और -21 वैसे ही इज इक्वल टू 192। इसको आपने फर्स्ट कर लेना इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे x² - 4x इधर भी है और x² - 4x इधर भी है, तो ये दोनों सेम है। अब ये दो लफ्ज़ सेम है दोनों में, तो हम क्या करेंगे, x² - 4x को और ये भी x² - 4x, इसकी जगह पे हम लोग y पुट करेंगे इस इक्वेशन में, क्योंकि दोनों सेम है, ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए। तो मैंने क्या किया, x² - 4x की जगह पे मैंने क्या पुट करना है जी, y पुट करना है। और कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में। जहाँ पे भी x² - 4x आ जाए वहाँ पे आपने y लगा देना है। ले जी, ये इक्वेशन नंबर 1 लिखी। x² - 4x की जगह पे y लिखा, -5 वैसे ही आ गया। फिर x² - 4x की जगह पे y लिखा और माइनस ये 21 वैसे ही आ गया और इज इक्वल टू 192। अब हमने इन दोनों रकमों को मल्टीप्लाई करवा देना है। y को y से मल्टीप्लाई किया, y²। y को -21 से मल्टीप्लाई किया, -21y। -5 को y से मल्टीप्लाई किया, -5y। -5 को -21 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस। 5 को 21 से मल्टीप्लाई किया, 105 और इक्वल टू 192 रह गया। अब ये y² है, ये भी y है, ये भी y है, इसका मतलब ये दोनों प्लस हो सकते हैं। माइनस माइनस प्लस, लेकिन निशान माइनस करेगा। 21 और 5 26y। ये 105 था, ये 192 बराबर के दूसरी तरफ पड़ा हुआ है, उठा के इस तरफ ले आएंगे तो ये इधर प्लस था, इधर आके ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद है y² वैसे ही आ गया, -26y है। अब ये 105 है और ये 192 है। अब बड़ी रकम प्लस, ये प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस। 105 में से 192 माइनस किया तो 87 रह गया, लेकिन निशान बड़ी रकम वाला, तो बड़ी रकम के साथ माइनस है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस लगा दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, यानी y² भी है, खाली y भी है और एक कांस्टेंट भी है। y² के पीछे जो भी है ये 1 है, ये हमारा a है। y के पीछे -26 है, ये हमारा b है। और ये -87, ये हमारा c है। हमारे पास a b c और तीनों की वैल्यूज़ यहाँ पे आ गई हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना होता है, जैसा कि जब तीनों की वैल्यूज़ आ जाएँ तो ये एक फार्मूला है जो कि क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसमें तीनों की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। y ऐसे लिखा, माइनस फार्मूले का, b की कीमत ही -26 वो लिखी, प्लस माइनस, फिर b की कीमत -26 लिखी और ऊपर स्क्वायर आ गया। -4 लिखा, a की कीमत लिखी, c की कीमत -87 थी वो लिखती, डिवाइडेड बाई 2 लिखा और a की कीमत लिखती। इसको आप हल कर लें। अब ये भी माइनस था, ये भी माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया, 26 वैसे ही आ गया, प्लस माइनस वैसे ही। ये माइनस था और ऊपर स्क्वायर था, तो 26 का स्क्वायर लिया तो ये हो गया 676। और माइनस क्यों ख़त्म हुआ, क्योंकि ऊपर स्क्वायर था। और ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 87 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 4 8 आ गया। डिवाइडेड बाई 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया।
फिर y इज़ इक्वल टू 26 प्लस माइनस ये दोनों को जमा कर लिए यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 1024 डिवाइडेड बाई 2 रह गया। फिर 26 लिखा प्लस माइनस, इसको ख़त्म करना है, इसका अंडर रूट यहाँ से ख़त्म करना है। तो 1024 का कैलकुलेटर पे अंडर रूट लेंगे 32 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 आ गया। इसको आप हल कर लेंगे। हल कैसे करेंगे कि 26 करना है, प्लस करना है उसमें ये 32 डिवाइडेड बाई 2, फिर y इज़ इक्वल टू 26, पहले प्लस किया था 32, अब माइनस करेंगे इस 32 को, डिवाइडेड बाई 2 आ गया, ठीक है जी। उसके बाद है y इज़ इक्वल टू 26 और 32 हो गया 58 डिवाइडेड बाई 2, फिर y इज़ इक्वल टू ये 26 में से 32 निकाल दिया तो -6 रह गया। माइनस क्यों रहा, बड़ी रकम के साथ माइनस था और डिवाइडेड बाई 2 वैसे ही आ गया। अब ये 2 को इस पर कटिंग कर देंगे, ये 29 आ जाएगा और ये 2 3 6 आ गया, ये -3 आ जाएगा। अब y की 2 वैल्यूज़ आ गए। तो आपको जैसा कि पता है कि y की जब 2 वैल्यूज़ आ जाए तो हम लोग पुट बैक करते हैं। तो पुट बैक मैंने आपको करना सिखाया था कि y की जगह पे वो वाली वैल्यू दोबारा लिखते हैं जो हम लोगों ने फ़र्ज़ की होती है। y की जगह पे y की एक वैल्यू ये थी, एक ये थी। अब पुट बैक, तो पुट बैक ये ज़रा क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं, लेकिन इसमें आपने टेंशन नहीं लेनी। यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पे हम लोगों ने देखें y इसके बराबर था और एक y इसके बराबर था। हमने पुट बैक में क्या किया, y की जगह पे y की वैल्यू जो फ़र्ज़ की थी पीछे, y की जगह पे x स्क्वायर माइनस 4x फ़र्ज़ किया था, इसकी जगह पे लिख दिया, बराबर ये 29 वैसे ही आ गया। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये 29 उधर प्लस था, इस तरफ आके माइनस हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहाँ पे भी y इज़ इक्वल टू -3 था। अब y की जगह पे हम लोग y की वैल्यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर -3 वैसे ही आ गया। अब ये चीज़ वैसे ही थी, ये -3 था, इस तरफ आके +3 हो गया। अब एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों के पास आंसर आ जाएगा। तो मैंने दोनों में बाउंड्रीज लगा दी हैं ताकि आपको आसानी रहे। तो यहाँ पे देखिए एक इक्वेशन ये थी और एक ये वाली थी। अब देखें इसमें एक्स स्क्वायर भी है, खाली एक्स भी है और कांस्टेंट भी है। इधर भी एक्स स्क्वायर भी है, खाली एक्स भी है और कांस्टेंट भी है। तो इन्हें हल कर लेंगे इस फार्मूले के तहत। एक्स स्क्वायर के पीछे जो भी लिखा होता है, यहाँ कुछ नहीं लिखा, 1 लिखा था, ये ए है। एक्स के पीछे क्या लिखा हुआ था, -4, ये हमारा बी है। और ये -29 है, ये हमारा सी है। तीनों वैल्यूज़ उठाएंगे इस फार्मूले में पुट कर देंगे, जो कि 2 दर्जी फार्मूला है। एक्स लिखा इज इक्वल टू माइनस, वैसे ही आ गया। बी की जगह पे क्या लिखा, -4 प्लस माइनस, फिर बी की जगह पे क्या लिखा, -4 ऊपर आ गया स्क्वायर, -4 लिखा, ए की जगह पे 1 आ गया, सी की जगह पे -29 आ गया। फिर 2 को 2 लिखा, ए की जगह पे 1 लिख दिया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 4 वैसे आ गया, प्लस माइनस वैसे ही, ये माइनस था और ऊपर स्क्वायर था, तो माइनस का स्केल लिया प्लस हो गया, 4 का स्केल लिया 16 हो गया। ये तीनों रकमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो 116 आ गया और डिवाइडेड बाय आपके सामने 2 आ गया। लें जी, x इज़ इक्वल टू 4 वैसे ही प्लस माइनस इन दोनों को जमा किए 132 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। अब 132 का डायरेक्ट तो आपको पता है अंडर रूट नहीं, लेकिन 132 को हम लोग तोड़ सकते हैं फैक्टराइजेशन के ज़रिए, ये हमने तोड़ा, ठीक है। तो 2 6 12, ठीक है। तो यहाँ 13 था, एक इधर चला गया, वो भी 12 हो गया, तो 2 6 12 फिर आ गया। फिर ऊपर 6 6 था, तो फिर 2 पे चला जाएगा, 2 3 6 2 3 6। अब ये किस पे चला जाएगा जी, 33 पे आपको पता जा सकता है, 33 1 सा 33, वो मैंने लिख दिया, ठीक है। तो अब मैंने दोबारा फिर यही रकम x इज़ इक्वल टू 4 लिखा प्लस माइनस, ठीक है। और उसके बाद 132 की जगह पे ये 3 टुकड़े जो है ना, 132 को हम लोगों ने तोड़ा तो ये 3 चीज़ें आ गई, वो लिख दी, डिवाइडेड बाई 2 वैसे ही आ गया। अब ये 4 वैसे ही, प्लस माइनस वैसे ही, 1 2 ये था और एक ये था, तो 2 की पावर 2 लिखी, ऊपर अंडर रूट था और ये 33 वैसे लिखा। अब देखें ये जो 2 है ना, इसके ऊपर स्केयर था, ये स्केयर इस जगह से ख़त्म होगा और ये नीचे वाला 2 यहाँ आ जाएगा इस जगह पे बाहर, 4 लिखा प्लस माइनस, ये वाला 2 इधर आ गया बाहर, और जब ये 2 इधर आ गया अंदर सिर्फ 33 रह गया अंडर रूट में, डिवाइडेड बाय आ गया यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। अब इधर 4 है और इधर 2 है, तो छोटी रकम कॉमन आ गई इन दोनों रकमों में से, 2 को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगाई, तो यहाँ 4 था तो बाहर 2 था, तो 2 2 4 हो गया, यहाँ पे आ गया 2, ठीक है। तो प्लस माइनस यहाँ से तो 2 बाहर चला गया था, यहाँ कुछ नहीं रहा, सिर्फ अंडर रूट 33 रह गया, वो लिखा, डिवाइडेड बाई 2 था। ये 2 और ये 2 ख़त्म हो गए, x लिखा 2 लिखा ये वाला, ठीक है। ये तो कटिंग हो गया था ना, बाहर वाला 2 लिखा प्लस माइनस अंडर रूट 33 रह गया। अब अगर हम बात करें दूसरे वाले हिस्से की, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर के पीछे जो भी था वो 1 था, यानी कि वो a है,
और x के पीछे जो b है वो हमारा p है जो कि -4 है, और ये आखिरी रकम आपको पता है ये कांस्टेंट होती है, इसे c कहते हैं। इस फार्मूले में पुट करेंगे। फिर x इज इक्वल टू माइनस लिखा, b की जगह पे क्या लिखा -4 जो कि ऊपर पड़ा हुआ था, प्लस माइनस फिर b की जगह पे क्या लिखा -4 और ऊपर आ गया स्क्वायर, ठीक है, माइनस, और उसके बाद 4 लिखा। फिर a की जगह पे क्या लिखा 1 और c की जगह पे, ठीक है, 3 लिख दिया जो कि उसकी कीमत थी। फिर 2 लिखा, a की जगह पे क्या लिखा उसकी कीमत जो कि क्या थी 1 थी। फिर x लिखा, ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 4 वैसे ही आ गया, प्लस माइनस ये -4 था और ऊपर स्केयर था, ये माइनस का स्केयर लिया तो ये प्लस हो गया, 4 का स्केयर लिया 16 हो गया, माइनस वैसे ही लिखा, 4 3 12 हो गया, वो लिख लिया, 2 1 2 आ गया। फिर 4 लिखा, प्लस माइनस 16 में से 12 निकाल दिया, 4 रह गया, डिवाइडेड बाई 2 रह गया। x इज इक्वल टू 4 लिखा, प्लस माइनस 4 का अंडर रूट लिया तो 2 आ गया, डिवाइडेड बाई 2 आ गया। इसे हम हल कर लेंगे, एक बार 4 + 2 और एक बार 4 - 2। x इज इक्वल टू 4 लिखा, प्लस लिखा और साथ में 2 भी लिखा, डिवाइडेड बाई ये 2। फिर x इज इक्वल टू 4 लिखा, पहले +2 लिखा था, अब -2 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 2 आ गया। फिर x इज इक्वल टू 4 और 2 6, डिवाइडेड बाई 2। फिर x इज इक्वल टू 4 - 2 कितना रह गया 2, डिवाइडेड बाई 2 आ गया। तो ये 2 3 6 हो गया, 2 2 से ख़त्म, x का एक आंसर 1 आ गया। तो इस तरह हम लोगों का ये वाला जो एक क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। थोड़े से बोरिंग है और थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन अब क्योंकि यार आपके सिलेबस में तो करने हैं तो इंशाल्लाह ताला हो भी जाएंगे। एक क्वेश्चन हम लोगों का आखिरी जो है ना वो रह गया, और उसके बाद इंशाल्लाह हम लोगों की एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर है जी 16। इसको ज़रा अगर आप देखें तो सबसे पहले फिर उसी तरह इस पर जो है ना हमारी पेयरिंग ऑलरेडी हुई हुई है, तरतीब से ही लिखा हुआ है। ये -1 है और ये -2 है, तो -1 और -2 कितना हो गया -3। अब ये -8 है और ये +5 है, तो -8 + 5 हो गया -3। इसका मतलब है ये पेयर और ये पेयर बिल्कुल परफेक्ट है, यानी दोनों का इसका आंसर भी -3 आ रहा है, इन दोनों को भी प्लस माइनस करके -3 आ रहा है, तो ठीक है, गुड है। x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर आ गया, x को -2 से मल्टीप्लाई किया -2x, फिर -1 को x से मल्टीप्लाई किया -x आ गया। अब ये -1 जब जाके इस -2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी माइनस था, ये भी माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, ब्रैकेट क्लोज कर दी। x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर आ गया, x को 5 से मल्टीप्लाई किया 5x, -8 को x से मल्टीप्लाई किया -8x, -8 को +5 से मल्टीप्लाई किया तो -40 आ गया, +360 वैसे ही आ गया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर वैसे ही है, -2x और -x कितना हो गया जी, माइनस माइनस प्लस, लेकिन निशान माइनस करेगा, 2 और 1 3x हो गया, और ये 2 वैसे ही आ गया। इधर भी एक्स स्क्वायर वैसे ही, ये 5 में से -8x निकाल दो तो कितना रह गया -3x, और ये -40 आ गया, +360 आ गया। ये जी इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास आ गई है। अब अगर आप देखें इस इक्वेशन में ये दोनों रकमें और ये दोनों रकमें बिल्कुल सेम है, इधर भी एक्स स्क्वायर -3x है, इधर भी एक्स स्क्वायर -3x है, ये दोनों सेम है। तो पहले क्वेश्चन की तरह हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे भी एक्स स्क्वायर -3x आ जाएगा उसकी जगह पे हम लोग y पुट करेंगे। ओके, हम लोगों ने इसी तरह किया, एक्स स्क्वायर -3x की जगह पे क्या किया, y पुट किया, इतनी सी जगह पे y लिखा, प्लस और फिर ये 2 लिख दिया, फिर एक्स स्क्वायर -3x की जगह पे y लिखा और माइनस ये वाला 40 लिखा, प्लस ये वाला 360 वैसे ही आ गया, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम लोगों ने y की यानी कि जो कीमत थी ये हम लोगों ने पुट कर दिया। ये अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे, y को y से मल्टीप्लाई करवाएंगे y स्क्वायर, y को -40 से मल्टीप्लाई करवाएंगे -40y, 2 को y से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2y, और 2 को -40 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -80 आ जाएगा। लें जी, अब वाई स्क्वायर है -40y, ये मल्टीप्लिकेशन करवा के आ गया, वाई स्क्वायर वैसे आ गया, ये 40y है और ये 2y है, ये माइनस का और ये प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन निशान माइनस का रहेगा क्योंकि बड़ी रकम के साथ है। 40 में से 2 निकाल दिया 38, -80 वैसे आ गया, इक्वल टू 0 आ गया। अब हमारे पास देखिए कि क्वेश्चन बन गया, इसमें वाई स्क्वायर भी है, वाई भी है और 80 भी है। अब वाई स्क्वायर के पीछे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, ये हमारा a है, जहाँ कुछ नहीं होता वो 1 है, a की कीमत 1 है। y के पीछे -38 लिखा हुआ है, ये हमारा b है, और ये -80 हमारा c है। ये तीनों वैल्यूज़ को हम लोग उठाएंगे और उठा के इस फार्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है। y लिखा, माइनस लिखा, b की कीमत थी -38 वो लिख दी, प्लस माइनस फिर b की कीमत -38 वो लिखी, ऊपर स्केल ले लिया, माइनस आ गया, 4 आ गया,
ए की कीमत आपको पता है 1 थी, वो लिखी। सी की कीमत हमारे पास -80 थी, वो लिख दी। 2 लिखा और ए की जगह पे फिर 1 लिख दिया। फिर वाई वैसे ही आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 38 वैसे ही प्लस माइनस। अब ये माइनस है और ऊपर स्केयर है, ये प्लस हो जाएगा। 38 का स्केयर लिया तो ये 1444 आ गया। अब ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। 4 को जब 80 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 320 आ जाएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ जाएगा। फिर y इज इक्वल टू 38 प्लस माइनस इन दोनों को जमा किया तो 1764 आ गया और डिवाइडेड बाई 2 आ गया। ठीक है जी। उसके बाद हम 1764 जो है ना उसका हम लोग अंडर रूट ले लेंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर, ठीक है, और इसको फिर मज़ीद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखें 38 वैसे आ गया, प्लस माइनस 1764 का जब हम लोगों ने अंडर रूट लिया वो 42 आ गया, डिवाइडेड बाई 2 आ गया। इसको अब हल कर लेंगे। y इज़ इक्वल टू 38 को एक बार प्लस करेंगे 42 में डिवाइडेड बाई 2, फिर y इज़ इक्वल टू 38 को माइनस करेंगे 42 में और डिवाइडेड बाई 2। y लिखा 38 और 42 80 आ गया, डिवाइडेड बाई 2 आ गया। फिर y इज़ इक्वल टू 38 में माइनस 42 लिखा तो -4 रह गया, डिवाइडेड बाई 2 रह गया। फिर y लिखा, इसको कटिंग किया 2 पे तो 40, y इज़ इक्वल टू 2 to 4, ये -2। अब y की 2 वैल्यू रह गई। तो जैसा कि आपने हर क्वेश्चन में देखा कि हम लोग वैल्यूज़ को ना पुट बैक करेंगे, y की जगह पे दोबारा y की वैल्यूज़ को लिखेंगे। तो y आपको पता है किसके बराबर था, एक्स स्केयर माइनस 3x के। क्वेश्चन के स्टार्ट के अंदर आपने देखा था, y की जगह पे उसकी कीमत लिखी बराबर ये 40 वैसे आ गया। यहाँ पे भी y की जगह पे उसकी कीमत लिखी, उसके नीचे बराबर -2 वैसे ही आ गया। अब ये +40 इस तरफ आके -40 हो गया, इधर भी ये -2 था, इस तरफ आके +2 हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर एक इक्वेशन बन गई, एक्स स्केयर भी है, खाली x भी है, -40 भी है। ठीक है, तो इस पे हल कर लेते हैं। एक्स स्केयर के पीछे कुछ भी नहीं था तो 1 था, तो ये हमारा a हो गया। x के पीछे -3 जो है वो हमारा b है, और ये -40 जो है वो ये c है। ठीक है जी। इन तीनों की वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट कर देंगे। x इज इक्वल टू माइनस लिखा, b की कीमत -3 थी वो लिखी, प्लस माइनस, फिर b की कीमत क्या थी -3 वो लिखी, और ऊपर स्केयर आ गया उसका, -4 लिखा ये वाला, और a की कीमत 1 थी, c की कीमत -40 थी वो लिखी, डिवाइडेड बाय 2 लिखा ये वाला, और साथ a की कीमत 1 थी वो आ गई। फिर x लिखा बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया 3, प्लस माइनस ये माइनस और ऊपर स्केयर था तो ज़ाहिर 3 का स्केयर लिया तो 9, और माइनस भी ख़त्म हो गया। ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। 40 को 4 से मल्टीप्लाई किया 160 आ गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया यहाँ पे। ठीक है जी। इसी तरह यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी ये एक फार्मूला था, ये -2 इस तरफ आके प्लस हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसमें से हमने a, b और c की वैल्यू फाइंड की। एक्स स्क्वायर के पीछे जो भी लिखा है 1 लिखा हुआ है ये a है, x के पीछे -3 जो है ये b है, और ये आखिरी रकम c है। ठीक है, इन तीनों को इन फार्मूले में पुट किया, x लिखा, ये माइनस वैसे आ गया, b की कीमत -3 थी वो लिखी, प्लस माइनस, फिर b की कीमत -3 थी, ऊपर स्केयर था, -4 लिखा, a की कीमत 1 थी वो लिखी, c की कीमत 2 थी वो लिखी, डिवाइडेड बाई 2 लिखा, a की कीमत 1 थी वो लिख ली। फिर x लिखा, ये माइनस और ये माइनस ख़त्म हो गया, 3 आ गया। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ये -3 का स्केयर लिया तो +9 आ गया, माइनस ख़त्म हो गया, -4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, और ये 2 1 ज़ा 2 आ गया। फिर x इज इक्वल टू 3 आ गया, प्लस माइनस 9 में से 8 निकाल दिया, 1 रह गया, और डिवाइडेड बाई 2 रह गया। अब इसको हम लोग जो है ना इस हिस्से को और इस हिस्से को सॉल्व कर लेंगे दूसरी तरफ। यहाँ पे अगर आप देखें तो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 169 रह गया था, डिवाइडेड बाई 2 रह गया था। 3 लिखा, प्लस माइनस 169 का अंडर रूट लिया तो 13 रह गया, डिवाइडेड बाई 2 रह गया। इसको मज़ीद सॉल्व कर लेंगे। x इज इक्वल टू 3 प्लस 13 और डिवाइडेड बाई 2, फिर x इज इक्वल टू 3 माइनस 13 डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल टू 3 और 13 कितना हो गया 16 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। फिर x इज इक्वल टू 3 में से 13 निकाल दें तो -10 डिवाइडेड बाई 2 रह गया। फिर x इज इक्वल टू ये 2 8 16 और ये 2 5 10, और ये माइनस आ जाएगा, x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। जबकि इस तरफ हम लोग देखें तो x रह गया था बराबर। ठीक है, ये वाले सीन चल रहा था यहाँ पे, यहाँ तक x इज इक्वल टू 3 में प्लस करना था 1 को डिवाइडेड बाई 2, और एक बार माइनस करना था। तो x इज इक्वल टू 3 में एक बार 1 को प्लस किया डिवाइडेड बाई 2, फिर x इज इक्वल टू 3 में से -1 किया डिवाइडेड बाई 2, फिर x इज इक्वल टू 3 और 1 4 डिवाइडेड बाई 2, फिर x इज इक्वल टू 3 - 1 2 रह गया डिवाइडेड बाई 2,
ये 2 2 4 हो गया और 2 2 ख़त्म हो गया, एक्स की वैल्यू 1 आ गई। तो यहाँ पे हम लोगों की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।